हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आलेखन से संबंधित कुछ प्रश्न जो कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, अच्छे आलेखन के कितने गुण या सिद्धांत होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो अच्छे आलेखन के जो गुण सिद्धांत होते हैं वो आपके 5 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त होता है? त्रिकोण, आयत, वृत्त, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये सभी। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आलेखन में साधारणतया किसी प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए? पहला है भड़कीले रंग, दूसरा है हल्के आकर्षक रंग, तीसरा है बहुत चटकीले रंग, चौथा है विरोधी रंग। तो इसका आपका सही उत्तर होगा हल्के आकर्षक रंग। अगला प्रश्न कह रहा है, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है? लयात्मक सुंदर रेखाएं, ज्यामितीय आकार, इकाई की पुनरावृत्ति, आलेखन के आंतरिक विभाजन। इसका सही उत्तर होगा लयात्मक सुंदर रेखाएं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे? ज्यामितीय इकाई द्वारा, विविध संयोजन द्वारा, पत्तियों द्वारा, कुछ भी न बनाकर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पत्तियों द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है, किनारी का आलेखन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फर्श के केंद्र के लिए, छत के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, चादर के मध्य के लिए। इसका सही उत्तर होगा साड़ी की किनारी के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतया किसका प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है फूल, पत्तियां तथा कलियों द्वारा, दूसरा कह रहा है विविध यांत्रिक इकाइयों द्वारा, तीसरा कह रहा है पशु पक्षियों द्वारा, चौथा कह रहा है ज्यामितीय आकारों द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका फूल, पत्ती तथा कलियों द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है, जल रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है? पेस्टल पेपर, कार्टेज पेपर, व्हाइटमैन पेपर, कैनवास। तो जल रंग चित्र बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पेपर जो होता है वो आपका होता है कार्टेज पेपर। अगला प्रश्न कह रहा है, चित्रण की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 5। जो चित्रण की दृष्टि से आलेखन के प्रकार होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना, वस्तु को उपयोगी बनाना, वस्तु को टिकाऊ बनाना, वस्तु को कीमती बनाना। तो इसका सही उत्तर होगा आलेखन का जो सर्वप्रथम महत्व होता है वस्तु को आकर्षक बनाना। अगला प्रश्न कह रहा है, रेखा क्या है? पहला ऑप्शन है पैमाने से खींची जाने वाली दूरी, दूसरा ऑप्शन है आकृति को बनाने वाली, तीसरा ऑप्शन है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चौथा ऑप्शन है चित्र तैयार करने वाली। इसका सही उत्तर होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है ज्यामितीय सीखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सुंदरता के लिए,
तीसरा ऑप्शन है एक निश्चित आकार देने के लिए। चौथा ऑप्शन है सरल बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा एक निश्चित आकार देने के लिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है ज्यामितीय डिजाइन का अधिकतर प्रयोग मिलता है। पहला ऑप्शन है बौद्ध अलंकरणों में, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम अलंकरणों में, तीसरा ऑप्शन है राजपूत अलंकरणों में, चौथा ऑप्शन है जैन अलंकरणों में। तो आपका इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम अलंकरणों में। अगला प्रश्न है छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन कह रहा है रात दिन दर्शाना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है चित्र को उभारना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है रंग सामंजस्य स्थापित करना, चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो छाया और प्रकाश की जो चित्र में भूमिका होती है वो चित्र को उभारती है। अगला प्रश्न है आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 6। तो आलेखन जो होते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है अजंता की किस गुफा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वाधिक आलेखन प्राप्त होते हैं। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12। तो अजंता के जो सर्वाधिक आलेखन प्राप्त होते हैं वो आपके हैं गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न कह रहा है रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा। वर्ग, वृत्त, आयत, समानांतर चतुर्भुज। तो रजाई के आलेखन के लिए जो आकार उपयुक्त होगा वो है आपका आयत। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन है वृत्त, दूसरा ऑप्शन है वर्ग, तीसरा ऑप्शन है कोण, चौथा ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज। तो आलेखन के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो है आपका कोण। कोण में कोई आप आलेखन नहीं बना सकते। वृत्त में बन जाएगा, वर्ग में बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज में बन जाएगा, आयत में बन जाएगा, लेकिन कोण में कोई आलेखन नहीं बनता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आलेखन का गुण है। आलेखन का गुण है। पहला ऑप्शन है अलंकारिकता, दूसरा ऑप्शन है लयात्मकता, तीसरा ऑप्शन है सौंदर्य, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक रूप में बदलाव। तो इसका सही उत्तर होगा आलेखन का जो गुण होता है वो आपका है सौंदर्य। अगला प्रश्न कह रहा है ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है ज्यामितीय तत्वों से, दूसरा ऑप्शन है वर्ग से, तीसरा ऑप्शन है वृत्त से, चौथा ऑप्शन है आयत से। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ज्यामितीय तत्व से। अगला प्रश्न कह रहा है सूक्ष्म आलेखन कहलाता है अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, इन तीनों का मिश्रण। जो सूक्ष्म आलेखन होता है वो अलंकारिक, प्राकृतिक, ज्यामितीय ये तीनों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है आपका आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। पहला ऑप्शन है कागज द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हाथ द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ट्रेसिंग पेपर द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ट्रेसिंग पेपर द्वारा। अगला प्रश्न है आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है पारदर्शी रंग, दूसरा ऑप्शन है अपारदर्शी रंग, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा
ए और बी दोनों आलेखन में पारदर्शी अपारदर्शी दोनों प्रकार के रंग प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक रंग, दूसरा ऑप्शन कह रहा है द्वितीयक रंग, तीसरा ऑप्शन कह रहा है तृतीयक रंग, चौथा ऑप्शन कह रहा है श्याम श्वेत रंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम श्वेत रंग। अगला प्रश्न है आपका पेड़ पौधे फूल पत्तियों कलियों फलों के डंठलों आदि वस्तुओं से बनी आलेखन क्या कहलाते हैं? अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। जो पेड़ पौधों फूल पत्तियों कलियों आदि के मिश्रण से जो बनते हैं उन्हें हम प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके दूसरे साथी भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।